Okay, today we are going to cover persistence. That is the third vertical of operating system. इससे पहले जो हमने डिस्कस किए हैं, द फर्स्ट वन वाज विजुअलाइजेशन, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह हमने हार्डवेयर रिसोर्सेज को विजुअलाइज करके एक प्रोसेस को शो किया था कि डेडिकेटेड रिसोर्सेज उसको असाइन कर दिए गए हैं. सेकेंड वर्टिकल वाज कंकरेंसी, जिसमें हमने देखा था कि मल्टी थ्रेडिंग या मल्टीपल थ्रेड्स किस तरह कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट में एक दूसरे के साथ काम करते हैं, जिसमें हमने लॉग्स को देखा था और डिफरेंट चीजें देखी थी. एंड थर्ड वन इज परसिस्टेंस. इसमें जो हम मेजरली जो टॉपिक्स कवर करेंगे, परसिस्टेंट डिवाइसेस और यू कैन से डेटा स्टोरेज ऑन परसिस्टेंट डिवाइसेस. बाय परसिस्टेंट डिवाइसेस मींस कि डेटा परमानेंटली हम डिवाइसेस पे स्टोर कर सकते हैं. यू कैन आल्सो से नॉन वोलेटाइल डिवाइसेस, कि जब करंट उनमें खत्म हो जाता है तब भी डेटा हमारा उनके ऊपर स्टोर रहता है. और दूसरा टॉपिक जो हम परसिस्टेंस के अंडर कवर करेंगे दैट इज फाइल सिस्टम. फाइल सिस्टम क्या है? फाइल सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि इन आईओ डिवाइसेस के ऊपर रन हो रहा होगा टू मैनेज दीज डिवाइसेस. ओके, बिफोर मूविंग टूवर्ड्स हार्ड डिस्क ड्राइव्स और यू कैन से एचडीडीज, लेट्स रिव्यू सम प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स. डिवाइसेस से शुरू करते हैं. डिवाइसेस कौन कौन सी जेन में आती हैं? फॉर एग्जांपल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो सकती हैं. यू कैन से कीबोर्ड, माउस, स्क्रीन. इसके अलावा कौन सी पॉसिबल डिवाइस आ सकती है? एचडीडीज, हार्ड डिस्क ड्राइव्स, एसएसडीज, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स. इसके अलावा नेटवर्क डिवाइसेस आ सकती हैं इसके अंडर. इसके अलावा पॉसिबली स्क्रीन आ सकती है. नाउ क्वेश्चन इज कि ये किस तरह सारी डिवाइसेस सीपीयू के साथ कनेक्ट होती हैं. अगर हम ट्रेडिशनल हायरार्की देखें जो कि हमने इंट्रो टू कंप्यूटिंग में कवर की होगी, तो सॉर्ट ऑफ कुछ इस तरह का आर्किटेक्चर होगा. कि हमारा सीपीयू और मेमोरी एक हाई स्पीड बस से कनेक्टेड है. नेक्स्ट लेयर पे कुछ जो इंटरमीडिएट डिवाइसेस हैं वो कनेक्ट हो जाएंगे इनके साथ. यू कैन से पीसीआई बस है और यहाँ पे मे बी नेटवर्क डिवाइसेस कनेक्ट हो जाए इसके साथ. और नेक्स्ट लेयर पे जाके हमारे पास हार्ड डिस्क ड्राइव्स या स्लो स्पीड डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती है, मे बी एससीएसआई स्काजी बस के थ्रू. दैट इज स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरकनेक्ट. यहाँ पे एज वी कैन सी के जो फास्ट डिवाइसेस हैं वो सीपीयू के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है. जो उससे मिडिल लेयर डिवाइसेस हैं वो एक स्टेप फर्दर हुए हैं और जो स्लो डिवाइसेस हैं वो सबसे एंड पे हैं. ये डिस्टेंस क्यों है इतना? क्या डिफरेंस है इस डिस्टेंस का? इस डिस्टेंस का स्पीड और कॉस्ट का डिफरेंस है. जिस तरह हम ऊपर आते जाएंगे हमारी कॉस्ट इंक्रीज होती जाएगी और स्पीड भी हमारी इंक्रीज होती जाएगी. जिस तरह हम हायरार्की में टुवर्ड्स लोअर एंड जाएंगे हमारी स्पीड एंड कॉस्ट दोनों रिड्यूस होते जाएंगे. यही हायरार्की मॉडर्न सिस्टम में ये वाली हायरार्की किस तरह की? हम इंटेल का एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, दैट इज इंटेल Z270. इसकी हायरार्की पॉसिबली किया है कि यहाँ पे हमारे पास सीपीयू है. सीपीयू के साथ जो हाई स्पीड डिवाइसेस हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं. दैट कुड बी रैम, DDR3, DDR4 रैम, जितनी भी हमारी मेमोरी कनेक्ट होनी है. इसके अलावा मे बी ग्राफिक्स इज अ फंडामेंटल रिक्वायरमेंट नाउअडेज. ग्राफिक्स और यू कैन से डिस्प्ले. इसके अलावा जो लो स्पीड कंपोनेंट्स हैं वो डायरेक्टली सीपीयू के साथ कनेक्टेड नहीं है. उसके लिए उसने एक चिपसेट इंट्रोड्यूस किया हुआ है जिसके साथ बाकी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं. दैट कुड बी hard disk drives, maybe USB ports, LAN driver, LAN और Ethernet, you can say Ethernet, SATA port. तो सॉर्ट ऑफ ये हायरार्की बन रही है ट्रेडिशनल सिस्टम में. अब थोड़ा सा फर्दर देखते हैं कि अगर हम किसी एक डिवाइस के इंटरनल आर्किटेक्चर पे जाएं तो पॉसिबली उसके अंदर क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं. लेट्स कंसीडर अ डिवाइस. ये डिवाइस का इंटरनल आर्किटेक्चर है जिसमें उसके कुछ अपने कंपोनेंट्स या उसकी सारी इंप्लीमेंटेशन हुई है फंक्शनैलिटी की.
फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे हुई है। इसके अलावा सीपीयू ने इसके साथ किस तरह कम्युनिकेट करना है, उसके लिए इसने एक इंटरफेस एक्सपोज किया हुआ है, दैट इज डिवाइस कंट्रोलर। डिवाइस कंट्रोलर में पॉसिबली क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं, इसमें भी कुछ रजिस्टर्स हो सकते हैं जिनमें कोई इंफॉर्मेशन या कोई डाटा रीड एंड राइट पॉसिबली हो सकता है। कौन कौन से पॉसिबल रजिस्टर्स हो सकते हैं, मे बी एक कमांड रजिस्टर है कि हमने कोई कमांड दी है, रीड एंड राइट की कमांड दी है, वो यहाँ पे पॉसिबली आ सकती है। सेकंड में मे बी डेटा आ सकता है कि डेटा रजिस्टर हो सकता है कि जिसमें डेटा की कोई इंफॉर्मेशन पड़ी है। एंड थर्ड रजिस्टर में भी स्टेटस रजिस्टर हो सकता है, जिससे हमें ये भी पॉसिबली पता लग सकता है कि डिवाइस अवेलेबल है या नहीं है, क्या आइदर डिवाइस इज बिजी और फ्री। अब जब सीपीयू ने इसके साथ कम्युनिकेट करना है तो सॉर्ट ऑफ क्या प्रोटोकॉल फॉलो होगा, लेट्स राइट अ रफ प्रोटोकॉल। फॉर एग्जांपल सीपीयू सबसे पहले आके चेक करेगा कि डिवाइस अवेलेबल है या नहीं है। उसके लिए पॉसिबली सॉर्ट ऑफ जो हमने स्पिनिंग का प्रोटोकॉल देखा था बैक इन थ्रेड्स, वही हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल while डिवाइस इज बिजी देन स्पिन, कि वो स्पिन करता रहे, वेटिंग पे रहे यहीं पे जब तक डिवाइस अवेलेबल नहीं हो जाती। एज सुन एज डिवाइस इज अवेलेबल, उसके बाद यहाँ पे वो रिक्वेस्ट कर देगा, कमांड इशू कर देगा इस डिवाइस को एंगेज करने के लिए। मे बी सबसे पहले वो राइट डेटा राइट करता है यहाँ पे लाके कि कौन सा डेटा राइट करना है, और उसके बाद वो राइट की कमांड इशू करता है इस डिवाइस को कि सबसे पहले उसने डाटा लाके यहाँ पे रख दिया और उसके बाद उसने कमांड दी है कि इस डाटा को यहां से उठा के इस डिवाइस पे जाके पेस्ट कर दिया जाए, यहाँ रख दिया जाए यहाँ पे जाके। और मे बी उसके बाद सीपीयू दोबारा स्पिनिंग में चला गया है, किस चीज के लिए, इस ऑपरेशन के कंप्लीशन के लिए, कि जब तक ये ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वो दोबारा वेटिंग में है कि उसको ताकि सिग्नल मिल जाए कि ये ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। तो सॉर्ट ऑफ इसने इस सॉर्ट ऑफ इसने दोबारा स्पिनिंग की है कि जब तक ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हो जाता वो दोबारा यहाँ पे वेटिंग कंडीशन में है। तो सॉर्ट ऑफ हमारा साइकिल क्या बना जब सीपीयू ने डिवाइस को एक्सेस किया, दैट इज सीपीयू ऑपरेशंस हो रहे थे, कोई सीपीयू ने किसी एक पॉइंट पे आके रिक्वेस्ट किया डिवाइस की। सबसे पहले यहाँ पे उसने डिवाइस का वेट किया कि डिवाइस जब तक अवेलेबल नहीं है तब तक उसने यहाँ पे वेट किया। दिस इज एन आइडल वेट और यू कैन से स्पिनिंग, this is also called polling. sort of cycles हमारे वेस्ट हो रहे हैं डिवाइस का वेट करने में कि वो फ्री है या नहीं है। उसके बाद एज सुन एज डिवाइस इज अवेलेबल, वो डिवाइस सीपीयू को मिल गई है। यहाँ पे ऑपरेशन जो भी इसने रिक्वेस्ट की थी, ये जो ऑपरेशन होने शुरू हो गए। फॉर एग्जांपल पहले उसने डाटा राइट किया, फिर उसने कमांड को राइट किया, जो भी कमांड, उसके बाद डिवाइस ने अपना यहाँ पे ऑपरेशन शुरू कर दिया जो भी उसने टास्क परफॉर्म करना था। मीनवाइल सीपीयू हमारा वेटिंग में है, यहाँ पे फ्री चल रहा है, वेटिंग में है। दोबारा हम आगे स्पिनिंग करना शुरू हो गए, सॉर्ट ऑफ पोलिंग करना शुरू हो गए कि दोबारा हम डिवाइस का वेट कर रहे हैं कि वो टास्क कंप्लीट करे। कुछ देर के बाद डिवाइस ने टास्क कंप्लीट किया और उसके बाद यहाँ पे सीपीयू ने दोबारा अपने एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया। इस पूरे साइकिल में पॉसिबली क्या इनएफिशिएंसीज नजर आ रही हैं, क्या पॉसिबल इनएफिशिएंसीज हैं जो कि इंप्रूव हो सकती हैं फर्दर। ये पॉसिबली हमें एक नजर आ रही है कि जब उसको ऑल्दो डिवाइस मिल गई थी, उसके बाद जब डिवाइस ने अपना काम करना शुरू किया, मीनवाइल सीपीयू के साइकिल्स वेस्ट हो रहे हैं आइडल वेटिंग में, इसको हम पॉसिबली इंप्रूव कर सकते हैं। तो पॉसिबली हम इंटरप्ट्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इंटरप्ट से पॉसिबली हम किस तरह प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सीपीयू ने एक रीड की रिक्वेस्ट जनरेट की, ये रिक्वेस्ट फाइल सिस्टम के पास गई थी, फाइल सिस्टम ने फर्दर आगे डिवाइस कंट्रोलर
या डिवाइस ड्राइवर से कांटेक्ट किया था, उसने पॉसिबली डिवाइस को कमांड दी थी कि प्रोसेस को इनिशिएट कर दिया जाए, या उसने इंस्ट्रक्शन दी थी, और उसके बाद डिवाइस से अपना प्रोसेस जो भी उसको कमांड कही गई थी वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दी थी। अब मीनवाइल डिवाइस एग्जीक्यूशन कर रही है, सीपीयू हमारा फ्री है। क्यों? क्योंकि हमने इंटरप्ट्स का कांसेप्ट इंट्रोड्यूस करवा दिया कि सीपीयू को अब वेट नहीं करना पड़ेगा, ये यहाँ पे किसी और काम को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। एज सुन एज दिस प्रोसेस इज कंप्लीटेड, दोबारा ये इसी साइकिल में से पास होंगे कि ये इन्फॉर्म करेगी, डिवाइस इन्फॉर्म करेगी किसी इंस्ट्रक्शन के थ्रू डिवाइस कंट्रोलर को या डिवाइस ड्राइवर को कि टास्क कंप्लीट हो गया। वो फाइल सिस्टम को इन्फॉर्म करेगा और वो अल्टीमेटली सीपीयू को इन्फॉर्म करेगा कि जो टास्क रिक्वेस्ट की गई थी वो कंप्लीट हो चुका है। सॉर्ट ऑफ एक इंटरप्ट जनरेट हुई है। जैसे इंटरप्ट जनरेट हुई है, सीपीयू जो भी एग्जीक्यूशन कर रहा था उसने फौरन उसको स्टॉप किया और उसने आगे देखा कि इंटरप्ट किस चीज की आई है। उसने देखा कि जो उसने रिक्वेस्ट की हुई थी डेटा की कुछ भी रीड करने की, वो उसको वापस मिल गई है, और मे भी उसने आगे फर्दर इसी पे जो एग्जीक्यूशन करनी थी वो स्टार्ट कर दी है। तो अभी हमने एक एफिशिएंसी ये वाली इंप्रूव कर ली है यूजिंग इंटरप्ट्स, कि यहाँ पे आइडल साइकिल्स अब हमारे वेस्ट नहीं हो रहे। इसी तरह राइट की एग्जांपल को कंसीडर करते हैं। राइट में क्या आता है, यहाँ पे उसने राइट की रिक्वेस्ट जनरेट की है, उसको रिसोर्सेज मिल गए हैं यहाँ पे। अब क्या करना था, सीपीयू ने कहीं से डाटा उठा उठा के इसको सेंड करना था, जो कि यहाँ पे डिवाइस ने उसको रीड करके अपने पास स्टोर करते जाना था। तो कि इस केस में हमारा सीपीयू यहाँ पे एंगेज रहा है थ्रू आउट द एंड, कि जैसे ही उसको रिसोर्स मिल गया, पहले वो वेटिंग में था, रिक्वेस्ट की, रिसोर्स मिल गया, उसके बाद सीपीयू यहाँ पे डेटा कहीं से रीड करके यहाँ पे सेंड करी जा रहा है, जो भी उसने डिवाइस में परमानेंटली स्टोर करवाना था। यहाँ पे डिवाइस फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क थी, वो अपने पास डेटा सेव करती जा रही है रिसीविंग फ्रॉम सीपीयू। इसमें क्या इनएफिशिएंसीज हैं कि यहाँ पे जो सीपीयू हमारा एंगेज, अगेन वही पॉइंट है कि जो सीपीयू साथ एंगेज रहा है, जब हमारा डेटा रेडी है कहीं से उठा के यहाँ पे पेस्ट करने के लिए, तो वाई एंगेज दिस सीपीयू। वो डेटा पॉसिबली अब कहीं पर किसी रजिस्टर पे हो सकता है या मे भी किसी मेमोरी में पड़ा हो, जो कि सीपीयू वहां से उठा उठा के यहाँ पे इसको सेंड कर रहा था। लेकिन इससे हमारे सीपीयू के साइकिल्स भी यहाँ पे वेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि सीपीयू एक फास्ट डिवाइस है, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस ने पर सेकंड एग्जीक्यूट करनी है, कंपेयर टू हार्ड डिस्क जो कि एक स्लो डिवाइस है। क्यों? क्योंकि इसमें मैकेनिकल कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं। तो जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर लेगा, ये तेज तेज सेंड भी करता जाए इसको फास्टली डेटा, लेकिन इसके पास भी एक लिमिट है डेटा रिसीव करने की, तो इसने अपनी उसी स्पीड में डेटा को रिसीव करके राइट करना है। तो जब तक ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट नहीं होगा, हमारा सीपीयू भी एंगेज रह रहा है। दैट इज अ प्रॉब्लम। तो हम ये जो डिपेंडेंसी है सीपीयू की, इसको भी हम रिमूव करना चाह रहे हैं कि सीपीयू बस रिक्वेस्ट कर दे कि यहां से डेटा उठा के किसी एक जगह से यहाँ पे परमानेंटली स्टोर कर दिया जाए। तो इस कंसेप्ट को हम कहते हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डीएमए। अब राइट के केस में क्या होगा कि सीपीयू यहाँ पे रिक्वेस्ट कर देगा और साथ बता भी देगा कि कहां से जाके डेटा रीड करना है, कि अब ये एंगेज नहीं रहेगा। यहाँ पे जैसे प्रोसेस स्टार्ट होगा, अब डीएमए एक एडिशनल हार्डवेयर हमने इंट्रोड्यूस करवा दी है, जिसका काम क्या है कि जो इसको इंस्ट्रक्शन दी गई है कि कहां से डेटा उठा के इसने यहाँ पे इसको सेंड करना है टू स्टोर इन हार्ड ड्राइव। तो डीएमए ने हमारा ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। अब हमारा सीपीयू भी फ्री हो गया। मे बी इसने इनिशियली रिसोर्स को अक्वायर करने के बाद आगे इंस्ट्रक्शन डीएमए को दे दी है, आगे डीएमए ने पैरेलल में अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दी है डेटा वहां से उठा के यहाँ पे सेव करने की, और हमारा सीपीयू अब यहाँ पे फ्री हो गया है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम जो हमें पोलिंग की आ रही थी वो हमने सॉर्ट ऑफ इंटरप्ट से सॉल्व कर ली है। सेकंड प्रॉब्लम हमने आके अपनी डीएमए के थ्रू सॉल्व कर लिया और हमने सीपीयू को अपना फ्री कर दिया है। अब डीएमए क्या कर रहा है, डीएमए सॉर्ट ऑफ किसी एक मेमोरी लोकेशन से डेटा उठा के यहाँ पे सेंड कर रहा है। वो मेमोरी लोकेशन कौन सी हो सकती है? वो एक मेमोरी हो सकती है जहां से कुछ पेजेस उठा के मे बी इसने यहाँ पे लाके स्टोर करने थे। इस डीएमए को इंट्रोड्यूस करने के बाद एडिशनल चैलेंजेस हमारे पास पॉसिबली क्या आ सकते हैं? मे बी
अब क्योंकि पैरेलल में यहाँ पे एग्जीक्यूशन सीपीयू ने स्टार्ट कर दी है, एक पॉसिबल ऑप्शन ये हो सकती है कि यहाँ पे कोई और प्रोसेस आके इस डाटा को मॉडिफाई कर दे, लेकिन हमें तो पिछला डाटा चाहिए था जो उसने रिक्वेस्ट की थी तब यहाँ पे सेव करने की। सेकंड पॉसिबल चैलेंज क्या हो सकता है, मे बी हमारी मेमोरी में स्पेस फुल हो गई है और मेमोरी कंट्रोलर ने डिसाइड किया है कि उसने इस पेज को इविक्ट करना है, रिमूव करना है मेमोरी से, तो उस केस में भी डीएमए को यहाँ से डाटा रिक्वायर्ड नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जिस जिस लोकेशन से डीएमए ने डाटा रीड करना है उसको हमें पिन करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड पिन पेजेस। कि जिन लोकेशंस को डीएमए एक्सेस कर रहा है वो लोकेशंस ब्लॉक्ड हैं या सॉर्ट ऑफ हमने उनको लॉक कर लिया कि कोई भी उनको एक्सेस और नहीं कर सकता। दैट इज ऑल ऑन डिवाइसेस। लेट्स डिस्कस सम फर्दर कॉन्सेप्ट्स ऑन हार्ड डिस्क ड्राइव्स, एचडीडीज।